Hello students, welcome to my channel matheasy class 10th and 12th. Now in this lecture we will discuss about some important question of a polynomial. तो स्टूडेंट हम इस लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन मींस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टूडेंट हम समय को ज़्यादा न गवाते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें कहा गया है कि गुणनखंड द्वारा बहुपद 3x² प्लस 4x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करो तथा गुणांक और शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। मीन्स इसमें कहा गया है, इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, मीन्स द्विघात बहुपद 3x² प्लस 4x माइनस 4, ये हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और उसमें कहा गया शून्य ज्ञात करो। मीन्स इसको हमें जीरोज फाइंड करना है और उसके बाद जो जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको भी वेरीफाई करना है। तो चलो स्टूडेंट पहले हम इसकी शून्य निकालते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया 3x² प्लस 4x माइनस 4, ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और कहा गया कि इसकी जीरोज निकालिए। तो आप क्लास में 9th में पढ़ा होगा कि जीरोज कैसे निकालते हैं, मैंने लेक्चर नंबर 9th में भी यही बताया है कि जीरोज कैसे निकालते हैं। तो जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल्स में रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को जीरो कर देती है, उसी को हम जीरोज कहते हैं। तो सबसे पहले जीरोज को निकालने के लिए हमको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे और फैक्टर करने के बाद इस पूरे पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। चलो इसको फैक्टर करते हैं। तो देखो फैक्टर किस तरह से किया जाता है, 4 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आना चाहिए, मीन्स 4x आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4। देखिए 6 × 2 करेंगे तो 12 आ रहा है और 6 में से 2 जा रहा है तो 4x आ रहा है। तो इसके बाद हम इसको फैक्टर करेंगे तो 3x हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 इंटू x 3x माइनस 2 आया हमारा जो फैक्टर। अब हम इसके शून्य मीन्स जीरो निकालने, तो जीरो निकालने के लिए हमको इसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। अब हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो x की वैल्यू हमारे यहाँ से आएगी वही हमारे इस पॉलिनोमियल्स के जीरोज होंगे। तो चलो x की वैल्यू निकालते हैं। तो x प्लस 2 = 0, x = माइनस 2। अब इसको x के इक्वल जीरो करेंगे तो 0, x = 2/3। मीन्स हमको जो दो वैल्यू मिली है, दो वैल्यू को हम फाइंड किया है x माइनस 2 और x = 2/3, तो यही हमारे जीरो है। हम इस x को अल्फा दे देंगे नाम, x = माइनस 2 और इस x वाली वैल्यू को हम बीटा दे देंगे, बीटा = 2/3। ये हमारे दो जीरो हैं ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हमको रिलेशन को वेरीफाई करना है कि रिलेशन सही है या नहीं है। तो आपको बताया होगा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशन है वो किस तरह से हमने फाइंड किए थे, उसको आप यदि आपको देखना है तो आप लेक्चर नंबर 10 में जाइए, वहां से मैंने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। चलो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का रिलेशन होता है, दो रिलेशन होते हैं। फर्स्ट होता है अल्फा प्लस बीटा, मींस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो, जो कि इक्वल होता है माइनस b/a, माइनस b/a। जो माइनस b/a है वो क्या है, जो b है वो हमारा x का कोएफिशिएंट है, जो a है हमारा x² का कोएफिशिएंट है। तो हमको देखेंगे यहाँ पर माइनस x का कोएफिशिएंट और a क्या है हमारा x² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट। अब इसके बाद दोनों की वैल्यू रख देंगे जो कोएफिशिएंट होगा। तो हम यहाँ पर फर्स्ट रिलेशनशिप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, तो माइनस 4 और x² का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आया है, -4/3। मींस फर्स्ट रिलेशन हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब हमको फाइंड करने के बाद प्रूव करना है कि सही है कि नहीं। तो हमने देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली थी। अल्फा की वैल्यू आई थी -2 और बीटा की वैल्यू थी 2/3। अब इन दोनों को यहाँ पर पुट कर देंगे। जब ये LHS = RHS आ जाएगा तो समझ लेना कि जो हमारा ये रिलेशन है वो सही है, मींस हमारा वेरीफाई हो गया। चलो रखते हैं अल्फा की वैल्यू हमको दी -2, बीटा की वैल्यू दी गई 2/3 = -4/3। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, -6/6 प्लस 2/3 = -4/3। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -4/3 = -4/3।
मीन्स जो हमारा फर्स्ट रिलेशन था वो हमने फाइंड कर लिया है कि किस तरह से वेरीफाई करते हैं। अब सेकंड रिलेशन क्या था हमारा? सेकंड रिलेशन था हमारा कि अल्फा इंटू बीटा मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए जीरो। दूसरा रिलेशन था हमारा अल्फा इंटू बीटा जो कि सी अपॉन ए के इक्वल्स था। अब यहाँ पर देखेंगे सी क्या है। सी हमारा यहाँ पर क्या है? सी हमारे पॉलिनोमियल्स दिया गया था वो सी कांस्टेंट वैल्यू मींस पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसी को हम सी कहते हैं। तो सी मींस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी? -4। यहाँ पर -4 रख देंगे और ए हमको पहले से पता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। यहाँ पर 3 रख देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -4/3 मींस जो हमारा सेकंड रिलेशनशिप आया वो भी हमारा -4/3 आया जो फर्स्ट रिलेशनशिप आया। अब इसको प्रूव करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। ये सही है कि नहीं इसको वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी -2, बीटा की वैल्यू 2/3। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। जब इक्वल्स आ जाएगा तो हम वेरीफाई कर लेंगे। -2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू -4/3। 2 इंटू या 2 -4 /3 इक्वल टू -4/3 मीन जो हमारा दूसरा रिलेशन था हमने उसको भी वेरीफाई कर लिया है। तो अब इसमें यही कहा गया था कि गुणांक और शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। मीन्स जो रिलेशन है जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में उसकी जो आंसर है उसके हमको वेरीफाई करना था वो सही है कि नहीं। तो हमने वेरीफाई कर लिया सही है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है यदि द्विघात बहुपद मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको बता दूं कि द्विघात बहुपद को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो यदि द्विघात बहुपद k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात करो। मींस इसमें हमको एक जीरो दे दिया गया है। मींस इसमें एक जीरो दे दिया गया। यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो x है वो एक वेरिएबल है। मींस x की वैल्यू हमको -3 दे दी गई है और उसके बाद k की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हमको पॉलिनोमियल दिया गया है k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसका एक हमको जीरो दिया गया है। मींस x इज इक्वल टू -3। जब हमको पहले से जीरो दिया गया है तो मींस जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो जीरो के इक्वल्स होगा। तो हम इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। अब हम देखेंगे x की वैल्यू कितनी? -3 है। x की वैल्यू -3 है तो हम जो x की वैल्यू है उसको हम x की जगह पुट कर देंगे और k की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जो सॉल्व करते हैं k - 1 x की वैल्यू दी है -3 का स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे सॉल्व करके -k - 1 इंटू 9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कितना आएगा? 9k - 9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 9k प्लस का 9k और माइनस का 3k। तो 6k माइनस का 9 है और प्लस का 1 यहाँ बचेगा -8 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू -8/6 मीन्स k की वैल्यू आएगी -4/3 तो k की वैल्यू को हमने भी फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो किस तरह से होगा और उसको देखेंगे वो किस तरह से हम उसको ड्राइव करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल का योग क्रमशः 2 -7 और -40 है। मींस इसके में जो दिया गया है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है और उसमें क्या दिया गया है उसके दो जीरोज को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दिया गया है और तीनों जीरोजों का मल्टीप्लिकेशन का योग दिया गया है। मींस हमको क्या गिवन है? हमको गिवन दिया गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू दिया गया है 2 और फिर दिया गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा हमको दिया गया -7 और हमको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया गया है -40। हमको ये दिया गया और कहा गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करो। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया होगा
कि एक्स क्यूब प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ये हमने फॉर्मूला बताया होगा कि मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को निकालने का, जब उसके शून्यांक दिए गए, जब इसके शून्यांक का योगफल दिया गया और जब दो शून्याङ्कों मीन्स दो जीरो को एक साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर उनका योगफल दिया गया और तीसरा जब तीनों जीरो का मल्टीप्लिकेशन दिया गया। तो अब देखते हैं कि किस तरह से वैल्यू रख करके हम यहाँ से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करेंगे। तो देखो हमको पहला वैल्यू दिया है जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। लेकिन हमको निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो हमको कुछ नहीं करना है, इन तीनों को वैल्यू को लेना है और यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दी गई है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा की वैल्यू दी गई है -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी गई है -14। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। तो कोई छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन देखने में जब हम लोग पूरी थ्योरी पढ़ते हैं तो लगता है बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि हमारा अल्फा प्लस बीटा जो हमको मीन्स जो तीनों जीरोज की जो रिलेशन है वो दिए गए हैं कि नहीं दिए गए। तो हमको इस क्वेश्चन में पहले से ही तीनों रिलेशन दिए गए थे। पहला दिया गया था 2, दूसरा दिया गया था -7 और तीसरा दिया गया था -14। तो स्टूडेंट ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एक क्वेश्चन था जो बहुत बार आया है, ये सीबीएसई बोर्ड में 2017 में आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। और ये कई बार आया है और 10th में यूपी बोर्ड में भी बहुत बार आया है। अब इसके बाद देखेंगे चौथा क्वेश्चन। यह क्वेश्चन हमारा डिवीजन एल्गोरिथम का है। डिवीजन एल्गोरिथम जो आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एक दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस डिवीजन एल्गोरिथम में, उनमें से ये वही क्वेश्चन है कि आपको दो टर्म्स दिए जाएंगे और दो टर्म्स निकालने के लिए कहे जाएंगे। इसमें से पहला इसमें हमको दिया गया क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दिया गया px हमको गिवन है और gx भी गिवन है। उसके बाद हमको qx एंड rx फाइंड करना है। मींस हमको यहाँ पर जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसको यहाँ पर इसमें px = gx इंटू qx प्लस rx, इसकी हेल्प से हमको qx इंटू rx निकालना है। इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं और आप एक और तरीका होता है डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दोनों तरीके से बताए जाएंगे। जैसे पहले क्वेश्चन यही है, तो सबसे पहले हम px की वैल्यू निकाल लेंगे। px की वैल्यू हमको दी गई है और gx की वैल्यू हमको भी दी गई है, लेकिन हमको निकालना है qx इंटू rx। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या तो हमको दो वैल्यू तो दी गई है लेकिन तीसरी चौथी वैल्यू हमको नहीं दी गई है। हम qx निकाल लेंगे तो हमारा rx आ जाएगा, या फिर rx निकाल लेंगे तो हमारा qx आ जाएगा। तो हम चलो rx निकालते हैं, उसके बाद rx निकालने के बाद हम यहाँ से qx भी निकाल लेंगे। चलो अब जब दूसरा मेथड है कि हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो हमारा क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर आएगा उस मींस जो qx और rx वैल्यू दोनों हम फाइंड कर लेंगे। तो चलो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है x - 2 डिवाइड बाय x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, ये हमको दिया गया और हमको क्या निकालना है qx इंटू rx दोनों फाइंड करने हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसमें इससे डिवाइड करेंगे, मतलब इससे इसको डिवाइड करेंगे। और अपनी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि किस तरह से डिवाइड किया जाता है, क्योंकि बहुत सी स्टूडेंटों को इसको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आती है। तो हमको देखो यहाँ पर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, ताकि हमारा जो पहला टर्म है मींस एक्स क्यूब है वो हमारा आ जाए, सेम आ जाए और एक कैंसिल हो जाए। तो चलो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, जो यहाँ पर प्लस है तो इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्लस, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा ऐड हो जाएगा 5x स्क्वायर आएगा और फिर माइनस 12x। अब हमको एक ऐसे नंबर से फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विद आपको विद साइन लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। जब भी लिया करोगे यहाँ पर
विद साइन भी लिया करते। यहाँ पर क्या लेंगे प्लस 5x हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसमें, तो आएगा 5x स्क्वायर माइनस 10x, प्लस से ये माइनस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये -12 से +10 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आएगा 2x माइनस 2x। अब इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे +4 लिख लेंगे। अब इसके बाद हम -2x + 4 को डिवाइड करना है x - 2 से। तो अब एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना मीन्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये पूरा संख्या मीन्स जो हमारी पहला टर्म है वो आ जाए। तो अब देखो यहाँ पर आप -2 से करेंगे तो -2 × x -2x +4x मीन्स हमारा -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये टर्म आ जाएगा। तो -2x करेंगे तो -2x + 4 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। हमारा रिमाइंडर हमने कितना फाइंड किया है 0। तो यहाँ पर आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि रिमाइंडर हमको हम rx को क्या कहते हैं, और जो हमारा जो आया है इस क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं qx कहते हैं, और ये हमारा क्या है gx है, और जिसमें भाग दिया है जिसको डिवाइड किया है उसको हम कहते हैं px, इसको हम क्या कहते हैं px। तो देखो हम क्वेश्चन में हमको यही फाइंड करना था कि फाइंड qx एंड rx। तो देखो हमने एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा हमने फाइंड कर लिया है। तो स्टूडेंट आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़िएगा क्योंकि यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने यहाँ कहीं भी आप लोगों को कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को जरूर नोट कीजिएगा ताकि हम उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए एक और वीडियो बनाएं। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।